2027 अभी दूर लग सकता है, मगर उत्तर प्रदेश में राजनीति की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि भाजपा चुनाव कैसे लड़ेगी, सवाल ये है कि क्या इस बार चेहरा नहीं संगठन चुनाव जिताएगा। 84 जिलों में एक साथ ऑब्जर्वर भेजना ये कोई रूटीन फैसला नहीं है। ये साफ इशारा है कि भाजपा अब 2027 की जंग को 2026 में ही जीतने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और इसी डेडलाइन को देखते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी साफ कर दी है कि इस बार चुनावी रणनीति व्यक्तित्व केंद्रित नहीं बल्कि संगठन केंद्रित होगी। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 84 संगठनात्मक जिलों में ऑब्जर्वरों की नियुक्ति इसी नई रणनीति का पहला बड़ा संकेत मानी जा रही है। भाजपा जिन जिलों में हाल ही में नए जिला अध्यक्ष बनाई है, वहां ऑब्जर्वर सिर्फ निगरानी के लिए नहीं भेजे गए हैं। उनकी जिम्मेदारी है जिला संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल, गुटबाजी पर ब्रेक और पार्टी लाइन को जमीन पर एक जैसी मजबूती से लागू कराना। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी साफ कहते हैं, ऑब्जर्वर संगठन की आंख और कान होते हैं। जिला किसी नेता से नहीं, पार्टी से चले, यही उनका काम है। भाजपा नेतृत्व ये मानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आना सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों का असर नहीं था, इसके पीछे संगठनात्मक ढिलाई और सामाजिक संदेश की कमजोरी भी बड़ी वजह रही। खास तौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नामों की कमी, वो भी उन वर्गों में जिन्हें पार्टी अपना परंपरागत समर्थक मानती रही, नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी थी। देखा जाए तो पंकज चौधरी की नियुक्ति सिर्फ एक चेहरे की अदला बदली नहीं लगती। बीते दिनों उनका लगातार जिलों का दौरा, फीडबैक लेना ये दिखाता है कि भाजपा अब किसी भी स्तर पर ढिलाई के मूड में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 84 जिलों में ऑब्जर्वर भेजकर चौधरी तेजी से संगठनात्मक नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं ताकि 2027 की लड़ाई समय से काफी पहले शुरू की जा सके। भाजपा के भीतर ब्राह्मण राजनीति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, मगर आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। संगठन के निवर्तमान 45 प्रमुख पदाधिकारियों में 9 ब्राह्मण, मतलब लगभग 20%। जोगी कैबिनेट में 7 ब्राह्मण। विशेषज्ञ कहते हैं समस्या प्रतिनिधित्व की नहीं, अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के मैनेजमेंट की है। ठाकुर, वैश्य, भूमिहार सभी की संगठन और सरकार में मौजूदगी है, मगर असली ताकत इस वक्त ओबीसी नेतृत्व के पास है। संगठन में 12 ओबीसी पदाधिकारी, कैबिनेट में 20 ओबीसी मंत्री, खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इसी समीकरण का सबसे बड़ा चेहरा है। दलित राजनीति अब भाजपा के लिए अगला बड़ा टेस्ट बन चुकी है, खास तौर पर तब जब सपा पीडीएफ फार्मूले को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। भाजपा अब गैर जाटव दलितों और पहली बार वोट देने वालों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी में है। बोर्ड, कारपोरेशन, नगर निकाय हर स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की योजना है। वहीं महिलाएं पार्टी की दूसरी बड़ी प्राथमिकता हैं। उज्ज्वला, पीएम आवास, मिशन शक्ति जैसी योजनाओं को संगठनात्मक ताकत में बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। कानपुर, मुरादाबाद जैसे जिलों में संगठन और जनप्रतिनिधियों की खींचतान भाजपा के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पार्टी के नेता साफ मानते हैं, अगर अभी तालमेल नहीं बैठा तो चुनाव में नुकसान तय है। यही वजह है कि ऑब्जर्वर सिस्टम को इतना अहम बनाया गया है। तो साफ है, भाजपा 2027 को किसी करिश्माई चेहरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। संगठन, सामाजिक संतुलन और जमीनी अनुशासन, यही 3 स्तंभ इस चुनाव की असली नींव होंगे। 84 जिलों में उतरे ऑब्जर्वर सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे, वह ये भी तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की अगली कहानी कैसे लिखी जाएगी। सवाल बस इतना है, क्या यह संगठन पहले मॉडल वोटों में भी तब्दील हो पाएगा? जवाब 2027 देगा, मगर तैयारी 2026 में ही पूरी हो चुकी होगी। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।